जैन सभी बच्चों को। आज मैं क्लास टेंथ वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स में तुम्हें क्या क्या करना है, किस ऑर्डर में चैप्टर खत्म करने हैं जिससे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आए और कहाँ से खत्म करना है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर बताता हूँ, चैप्टर को सिलेबस को खत्म करने का क्या ऑर्डर है। ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये टेस्टेड ऑर्डर है भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें खत्म करना है पॉलिनोमियल के बाद तुम्हें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल के बाद करना है तुम्हें क्वाड्रेटिक, तीसरे पे करना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी, चौथे पे करना है भाई हाइट्स एंड डिस्टेंस जिसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पांचवें नंबर पे करना है तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पांचवें करना है सरफेस एरिया। ठीक है, छठवें पे तुम्हें करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, सातवें नंबर पे तुम्हें करना है पूरा का पूरा ज्योमेट्री वाला पार्ट। इसके अंदर नाइन्थ का भी बहुत ज़्यादा इंक्लूजन होता है, टेंथ की ज्योमेट्री के अंदर नाइन्थ का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है, तो इंपॉर्टेंट है कि नाइन्थ रिवाइज करें। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, सारी बातें नाइन्थ में तो मैं 0 मान के लेके चलता हूँ। नाइन्थ में मैं ये मान के लेके चल रहा हूँ कि भाई तुम बिल्कुल 0 थे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में क्या क्या आ जाता है, ज्योमेट्री में आ जाता है तुम्हारा ट्राइंगल्स भाइयों और सर्कल्स। ठीक है, ज्योमेट्री आ जाता है ट्राइंगल्स और सर्कल। उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाता है ये हो गया। उसके बाद अब मेन चीज शुरू होती है भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया ज्योमेट्री, उसके बाद स्टैटिक्स। ठीक है, 9वें नंबर पे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। 10वें नंबर पे रियल नंबर्स। ठीक है, और 11वें नंबर पे बच गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद तुम 12वें नंबर पे आना भाई अपने एपी के ऊपर, और 13 नंबर पे आना तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, एपी के ऊपर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। सर आपने ये ऑर्डर का बताया ऐसे क्यों खत्म करना है, देखो ये जो ऑर्डर है टेस्टेड ऑर्डर है, बस तुम्हें इसी ऑर्डर में खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद मैं रिवीजन का बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, उसका पार्ट अलग होगा। ये मैं बता रहा हूँ भाई आपको कंप्लीशन कैसे करना है। ठीक है, अभी किसी का सिलेबस कंप्लीट थोड़ी होगा, सब लोग कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि अपने पास क्या है लास्ट 6 महीने बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लास्ट 6 महीने। तो अभी आपको कंप्लीशन का ऑर्डर बता रहा हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ट्राइग्रो, हाइट्स एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये सारा का सारा ऑर्डर आपके बोर्ड के सामने पढ़ लेना। अब इसके बाद सर खत्म कहाँ से करना है, ऑन द पॉइंट बात करता हूँ सीधे। ठीक है, खत्म कहाँ से करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज देखो, पहली चीज होती है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। सबसे पहले देखो 2 चीजें होती हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। कभी भी किसी चीज को आपको कोई भी चैप्टर मैथ्स के अंदर खत्म करना है, आपको 2 बातें याद रखनी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, इसके साथ साथ रिवीजन भी होता है ना, इसके साथ साथ रिवीजन और उसके साथ साथ होता है मॉक्स, है ना। ये 2 बातें अभी साइड में रखते हैं, पहले इन 2 बातों के ऊपर फोकस करते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थ्योरी कहाँ से करनी है भाई, मैं लेके आ रहा हूँ लेक्चर्स। ठीक है, मैं डेली बेसिक्स पर लेक्चर्स अपलोड करूंगा और उनकी ड्यूरेशन होगी 20 मिनट्स। ठीक है, 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन होगी और 3 लेक्चर ऐसे होंगे, 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन होगी, 3 लेक्चर एवरीडे बेसिक्स पे मैं लेके आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है ना, ये कैसे लेके आ रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज, जिसके अंदर मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेकर चैप्टर वाइज, बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर सब कुछ पढ़ा दूंगा। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, उससे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सबसे पहले जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो करना है। ठीक है, जो प्रैक्टिस में क्लासेस के अंदर कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज, तुम्हें पूरी की पूरी एनसीईआरटी पी जानी है प्रॉपर। तीसरे नंबर पे एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर किताब आती है भाई, पूरी की पूरी पी जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम्पल के अंदर, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं। चौथे नंबर पे तुम्हें करने पीवाईक्यू, जो बोर्ड ने लास्ट 10 ईयर्स में लिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड ने जो लास्ट 10 ईयर्स में लिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन, कोई आर.डी. शर्मा, सी.डी. शर्मा, बाय शर्मा, एक्स शर्मा, ब्लैक बुक, जे फलाना बुक, व्हाइट बुक, येलो बुक करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भाई प्रैक्टिस जो मैं क्लासेस के अंदर कराऊं इसके जी में इतनी करा देता हूँ कि ये इनफ होती है भाई। तुम्हें जो बोर्ड में लाने हैं ना नंबर, तो इतना इनफ है। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी की पूरी पी जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरी की पूरी पी जाओ और पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स के पूरे खत्म कर लो। ये 4 बातें तुमने कर ली, तुमने लेक्चर्स देख लिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारे 80 और 80 आएंगे। ये चीज के ऊपर मैं साइन करके दे सकता हूँ कि भाई साइन करके रख लो, ये गारंटी आएंगे। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है उसका मैं अलग से ऑर्डर बताऊंगा, और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा कि कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आएगी। इस स्ट्रेटजी से फॉलो करो, लास्ट 6 महीने में गारंटी 80 और 80 आने वाले हैं। ठीक है।